अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सानिया असलम। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं आई हूँ यहाँ मॉडल टाउन एक्सटेंशन। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फूड आउटलेट्स हैं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे। और यहाँ पे मैं अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए आई हूँ और होप सो कि मैं मेरे उनसे बहुत टाइम बाद मिल रही हूँ। और यहाँ पे उनकी कंपनी जो है आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। और चले आए हम उनसे मिलते हैं। अस्सलाम। तो कैसा लग रहा है आपको मेरे से मिलकर? Obviously, बहुत अच्छा. We have been planning to meet up for a long time. So we are here at Model Town Extension and सानिया को मैंने कहा कि आप यहाँ कभी नहीं आई तो let's try food over here. यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा food outlets हैं तो we are gonna try different things. And तो फिर आज हम फूड में क्या ट्राई करें, आपका क्या कहना है? सानिया आज आप बताएं because you are the guest. आप जो भी decide करेंगे we are gonna try that. ठीक है, तो अभी हम फिर उठ के सारी फूड आउटलेट्स वगैरह देखेंगे और उसके बाद हम फाइनल करेंगे कि आज हमने क्या खाना है। और उसके अलावा आज मैं आपको सदफ से कुछ क्वेश्चंस करूंगी और उसके उनके आंसर्स करेंगी। और होप सो कि आप सबको बहुत पसंद आएंगी इनकी कंपनी। और मुझे तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरी तो ये फेवरेट डॉक्टर है। और उसके अलावा आपको भी इनके क्वेश्चंस के जो आंसर्स करेंगे और जिस टॉपिक पे ये आपको जवाब देंगी वो भी आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। जैसे कि हम यहाँ हाउडी आ चुके हैं, हमने खाना ऑर्डर कर दिया है और अब हम वेट कर रहे हैं अपनी फूड का जिसको आने में 25 मिनट्स आए हैं अभी। और हमने सोचा तब तक हम कोई वीडियो शूट कर लेंगे। देख सकते हैं मेरे पीछे कितना मज़े का इन्होंने डेकोरेट की हुई है वॉल। और अब हम आपको सदफ से मिलवाएंगे प्रॉपर तरीके से, उनसे कुछ क्वेश्चन करेंगे और उनके ये आंसर्स करेंगे। Discussion about what? डिस्कशन अबाउट About life. अबाउट लाइफ, वेदर एंड लव। चले हम बैठ चुके हैं यहाँ पे बाहर आके और अभी जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो सदफ से हम करने वाले हैं। तो सदफ, क्या आप तैयार हैं? हाँ जी, I am ready. ओके, तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि मोहब्बत जो है वो क्या है? जैसे कि आप सब जानते हैं कि मोहब्बत जो है वो आजकल का मेन टॉपिक है। हर किसी को मोहब्बत, हर कोई मोहब्बत में मुब्तला हो जाता है, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि मोहब्बत होती क्या है। और मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में जो सबसे मोहब्बत के बारे में जिसको बड़ी कोई नॉलेज हो और जिसको वाकई मोहब्बत करनी आती हो, मैंने सदफ के अलावा मैंने अभी तक किसी को नहीं देखा। और जितने गहरे जज्बात सदफ के हैं ना, मुझे नहीं लगता कि किसी के मैंने अभी तक देखे होंगे। मतलब कि इतनी बड़ी दुनिया है, लोगों के होंगे जज्बात, लेकिन जो सदफ के मैं देख चुकी हूँ, मैंने अभी उस लेवल पे अभी तक किसी को नहीं देखा। दैट्स वाई कि मैंने ये टॉपिक सिलेक्ट किया था कि मैं सदफ से पूछूंगी, उनसे क्वेश्चन करूँगी ताकि जो लोग भी ये व्लॉग देखें वो जानें कि मोहब्बत क्या है। चलें एक्चुअली सानिया, ये डिस्कशन तो हमारी जनरली हर दफ़ा होती है बिकॉज यू आर ऑलवेज लाइक कि मुझे एक्सप्लेन करें कि लव क्या है। तो लव इज़ लाइक, आई थिंक इट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल फीलिंग इन द वर्ल्ड एंड देयर इज़ नथिंग एल्स इन द वर्ल्ड दैट इज़ एज इम्पॉर्टेंट एंड एज ब्यूटिफुल एज लव। तो मुझे तो ये लगता है कि मोहब्बत से ज़्यादा कोई प्यारी चीज़ है ही नहीं दुनिया में। और समटाइम्स आई फील लाइक कि यार जिन्होंने लव एक्सपीरियंस नहीं किया होता ना, तो वो पार्ट ऑफ लाइफ जिन्होंने ज़िंदगी जी ही नहीं है मेरे ख्याल से। तो बेशक हार्ट ब्रेक हो या नामुकम्मल मोहब्बत हो, लेकिन इट्सेल्फ द फीलिंग ऑफ लव, द फीलिंग ऑफ बीइंग इन लव इज़ रियली ब्यूटीफुल एंड आई थिंक हर एक को एक्सपीरियंस करना चाहिए। और मुझे समटाइम्स ये भी लगता है कि लाइक इट्स अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। अगर आपको मोहब्बत होती है ना तो मोहब्बत उतरती है। दैट्स व्हाट आई बिलीव। ओके, तो ठीक है, ये तो हम जान चुके हैं। और आप मुझे बताएं कि मोहब्बत जो है वो आपको एक दफ़ा ही होती है ज़िंदगी में, या फिर मोहब्बत जो है वो आपको बार बार हो सकती है? जैसा कि आजकल लोग जो हैं उनको मोहब्बत एक दफ़ा ना मिले तो उन्हें दूसरी दफ़ा भी हो जाती है। तो आपका क्या मानना है कि मोहब्बत एक दफ़ा होती है या बार बार हो सकती है? एक्चुअली आई एम फ्रॉम अ एरा जो 90s वाले बच्चे जो शाहरुख खान की मूवीज़ देख देख के रोमांटिक बड़े हुए हैं, तो वो अब लोगों का वो जो एक चीज़ देख देख के वो एक नोशन डेवलप हो जाता है दैट यू कांट लाइक फॉल इन लव अगेन एंड अगेन। लेकिन अभी एज आई हैव ग्रोन ओल्डर मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि आपको मोहब्बत दोबारा दोबारा हो जाती है। लाइक मोहब्बत वही होती है, इंसान तब्दील होता रहता है, क्योंकि द फीलिंग ऑफ लव इटसेल्फ इतनी प्यारी चीज़ है ना वो, कि आप यू वांट टू फॉल इन लव अगेन एंड अगेन। मोहब्बत से मोहब्बत होती है। आई गेस दैट्स, आपको जैसा फील होता है बीइंग इन लव, वो जो है ना वो बहुत खूबसूरत चीज़ है, तो दोबारा हो जाती है आई गेस।
ओके, तो इसका जो हम इन शॉर्टली इसका जो हम जवाब जो हमें मिला वो ये है कि मोहब्बत जो है वो दोबारा हो जाती है अगर कोई इंसान आपको अच्छा मोहब्बत करने वाला या इज़्ज़त करने वाला मिले, तो मोहब्बत जो है वो आपको दोबारा हो सकती है, ये पॉसिबल है। यस, और समटाइम्स ये भी होता है ना कि लाइक आप लाइकिंग को या आपके जो यू आर क्रशिंग ओवर समबडी उसको आप कंफ्यूज कर रहे होते हो लव से, तो वो टोटली डिफरेंट। उनसियत आपकी जो है वो बिल्कुल फ़र्क है, लाइकनेस बिल्कुल फ़र्क है, क्रश करना किसी पे बिल्कुल डिफरेंट फीलिंग है। लव इज़ अ टोटली डिफरेंट फीलिंग। तो हम लोग कंफ्यूज भी हैं एज अ नेशन, हम हर चीज़ को कहते हैं कि जी जो सारी फीलिंग्स कंबाइंड हैं उनको हम लोग कह रहे होते हैं कि यार दिस इज़ लव, बट लव इट सेल्फ इज़ अ वेरी कम्प्लीट फीलिंग। ओके, तो जैसा कि हमने आज के व्लॉग में उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग जो वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में हम आपसे मिलेंगे। और सदफ, क्या कहना चाहेंगी आप? आई हैड सो मच फन विद यू सानिया। इतने दिनों से हम प्लान कर रहे थे मीटअप का, तो आई एम ग्लैड दैट फाइनली यू केम, और अच्छा लगा, मज़ा आया, बहुत गपशप लगाई। अभी भी हमारी बहुत सारी बातें जो है वो पेंडिंग है, फिर हम लोग फ़ोन पे डिस्कस करेंगे और फर्दर मीटअप प्लान करेंगे। बिल्कुल, और जब हम फर्दर मीटअप प्लान करेंगे और उसमें जो है हम लाजमी आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा टॉपिक या कुछ ऐसे क्वेश्चंस आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा कि क्या क्वेश्चंस हैं जो आप चाहते हैं कि हम सदफ से पूछें और आप किस टॉपिक पर उनसे डिस्कस करना चाहते हैं। हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में आई एम नॉट द स्पेशलिस्ट ऑफ एनीथिंग, बट ये कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बस बता। हाँ एग्जैक्टली, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हैं, उस पर आपको बहुत अच्छा गाइड करेंगी। क्योंकि जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि मेरी ये फेवरेट डॉक्टर है, लाइक जो दोस्त होते हैं वो भी किसी डॉक्टर से कम नहीं होते, तो उस लिहाज से ये मेरी फेवरेट डॉक्टर है। यानी कि मेरी व्हाट आई बिलीव इज कि इफ यू हैव गॉट गुड फ्रेंड्स देन यू डोंट नीड थेरेपी, तो फ्रेंड्स आपके थेरेपिस्ट भी होते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। और मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। होप से कि आपको ये व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। ओके, गुड बाय। आज के व्लॉग में उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग जो वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में हम आपसे मिलेंगे। और सदफ, क्या कहना चाहेंगी आप? आई हैड सो मच फन विद यू सानिया। इतने दिनों से हम प्लान कर रहे थे मीटअप का, तो आई एम ग्लैड दैट फाइनली यू केम, और अच्छा लगा, मज़ा आया, बहुत गपशप लगाई। अभी भी हमारी बहुत सारी बातें जो है वो पेंडिंग है, फिर हम लोग फ़ोन पे डिस्कस करेंगे और फर्दर मीटअप प्लान करेंगे। बिल्कुल, और जब हम फर्दर मीटअप प्लान करेंगे और उसमें जो है हम लाजमी आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा टॉपिक या कुछ ऐसे क्वेश्चंस आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा कि क्या क्वेश्चंस हैं जो आप चाहते हैं कि हम सदफ से पूछें और आप किस टॉपिक पर उनसे डिस्कस करना चाहते हैं। हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में आई एम नॉट द स्पेशलिस्ट ऑफ एनीथिंग, बट ये कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बस बता। हाँ एग्जैक्टली, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हैं, उस पर आपको बहुत अच्छा गाइड करेंगी। क्योंकि जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि मेरी ये फेवरेट डॉक्टर है, लाइक जो दोस्त होते हैं वो भी किसी डॉक्टर से कम नहीं होते, तो उस लिहाज से ये मेरी फेवरेट डॉक्टर है। यानी कि मेरी व्हाट आई बिलीव इज कि इफ यू हैव गॉट गुड फ्रेंड्स देन यू डोंट नीड थेरेपी, तो फ्रेंड्स आपके थेरेपिस्ट भी होते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। और मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। होप से कि आपको ये व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। ओके, गुड बाय।